10 मिनट में फूड डिलीवरी। This is for all of those foodies who out there regularly order from Zomato. People residing in specific locations will now be getting popular and standardized items in 10 minutes only. The 10-minute food delivery. Zomato announced a 10-minute food delivery service. Delivery in 10 minutes. ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ 6 सेकंड में आपके दरवाजे पर गर्मा गर्म खाना होगा। Just think how awesome is this? 6 सेकंड। कई कंपनियां जैसे स्विगी, वोल्ट, जेप्टो कैफे, जोमेटो, बिस्ट्रो जैसे प्लेयर 10 मिनट में खाना डिलीवरी करने का दावा करते हैं। यार बहुत भूख लगी है। बता क्या खाएगा? स्विगी से 10 मिनट में आ जाएगा एकदम फ्रेश। 10 मिनट में? इसके लिए रेस्टोरेंट के पास छोटे छोटे हब बनाते हैं। हब बनाने का मतलब एक ही जगह पर कई सारे फूड ऑप्शंस का होना, जैसे कैफे, बार, फूड स्टॉल एक साथ ही अवेलेबल हों, जिससे एक ही जगह पर कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिससे खाना तुरंत राइडर तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी जल्दी खाना तैयार कैसे होता है? 10 मिनट में खाना बनने का मतलब क्या है कि ये ताज़ा और हेल्दी है? सच तो ये है, इसमें ज़्यादातर प्री कुक्ड और प्रोसेस्ड फूड होता है, यानी पहले से ही पका हुआ खाना जिसे आपके ऑर्डर से पहले ही पका दिया गया है, उसे फ्रीजर और केमिकल्स की हेल्प से उसे ताज़ा रखा गया। Poor diet is now the leading cause of early death on planet Earth for human beings. The science is now really clear that the more ultra-processed food you eat, the higher your risk of early death, cancer, heart attacks, strokes, inflammatory diseases like Crohn's disease, metabolic disease like type 2 diabetes, mental health problems like anxiety and depression. और ये है वही खाना है जो आप तक 10 मिनट में पहुंचाया जा रहा है। सोचो कि आप अपने घर में 2 मिनट में बनने वाली मैगी को बनाते हैं। उसके अंदर आपने टमाटर, प्याज वगैरह सब कुछ डाला है। टमाटर प्याज को काटने में ही 2 से 3 मिनट लगते हैं और उसको अच्छे से मसाले वगैरह डाल के भूनने में, उबालने में ही 7 से 8 मिनट लगते हैं। और आपने कोई ऐसी चीज ऑर्डर की जिसको बनने में ही 30 से 40 मिनट लगते हैं। Let's try to make Maggi in exactly 2 minutes. No matter how it turns out, I will eat it. Our time starts now. Come on. Yes. The water goes in first, and now the noodles and the masala. I always put the masala in first because that's the right way to cook Maggi. Masala in and a bit of salt. Give a nice mixy. And now the uncooked noodles. I like my Maggi exactly like our education system. Nice mixy again. Here's the thing, bro. The packet of the Maggi clearly mentions to add the contents of the Maggi, the noodles and the masala after the water is boiled. So Nestle is assuming the 2 minutes start after the water is boiled. But clearly we ignored that today. Mixy. We still have around 30 seconds left and there is no way this is going to be cooked. The water is not even boiled, but like I promised, I will eat it regardless of how this turns out to be. The last 5 seconds and then I'll turn the gas off. Time to turn the gas off. This is our 2-minute Maggi. और वो आप तक 10 मिनट में आ रहा है। सोचो ये कंपनी आपको क्या खिला रही है? वह खाना तो नहीं हो सकता। और आप भी ऐसी चीज़ों को अगर डेली लाइफ में खाएं तो आपकी हेल्थ के साथ क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। बट कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों को डेली लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं। ये तो बात हुई हमारी हेल्थ के बारे में। अब उन डिलीवरी बॉयज़ के बारे में भी सोचिए जो ये खाना हम तक 10 मिनट में पहुंचाने का काम करते हैं। सर सुपरमैन तो है नहीं हम जो टाइम पे ऑर्डर पहुंचा दें। वैसे भी इंडिया की रोडें, खासकर दिल्ली का ट्रैफिक। हाँ मैडम, ऑर्डर है आपका, जा रहा हूँ लेने के लिए। ये 10 मिनट के अंदर मुझे डिलीवर करना है और देखता हूँ मैं ये 10 मिनट में पहुँच पाता हूँ यहाँ तक। सॉरी सर, आपका खाना थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी और थैंक यू सो मच। एंजॉय द फूड। लोग ये देखना चाहोगे आप? ये देखो सर, ये देखो
51 रुपए में 8 किलोमीटर। ये सॉफ्टवेयर यूज करते करते हमारे को भी सॉफ्टवेयर जैसा ही समझ लिया। हम मेंटल प्रेशर में हैं। है ना, अभी ऑर्डर मिल गया इनका खाना खाते हुए। जिस रास्ते को कवर करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, उस रास्ते को ये डिलीवरी बॉयज 10 मिनट में कवर कर रहे हैं। सोचो इन डिलीवरी बॉयज के पास कितना टाइम होता होगा उस पार्सल को डिलीवर करने में। जब आप किसी चीज़ को ऑर्डर करते हो तो वो उसके बाद पकाई जाती है। पकाने के बाद वो जो रेस्टोरेंट का जो उसे बना रहा है वही 2 से 3 मिनट लगा लेता है उसे पैक करने में, उसे थोड़ा सा गर्म वगैरह करने में। क्योंकि ये सच है कि वो खाना तो तुरंत तो नहीं बनाया, 10 मिनट में तो कोई खाना नहीं बनता, उसे पहले से ही बना कर रखा है, सिर्फ उसे गर्म करना है। तो उसे गर्म करने में भी 1 से 2 मिनट लगते हैं और उसके बाद उसे पैक करना, तो 2 से 3 मिनट तो उस रेस्टोरेंट वाले ने ले लिए। उसके बाद ये प्रोडक्ट आता है उस डिलीवरी बॉयज़ के पास, फिर उसके बाद उसका काम चालू होता है। फिर उसके बाद वो ट्रैफिक को तोड़ते हुए, उल्टी सीधी गलियों से घूमते हुए, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है और वो खाना हमारे तक आता है। और कई बार ये एक्सीडेंट में अपनी जान भी गंवा देते हैं, जिसका कोई इंश्योरेंस, कोई बीमा नहीं होता। सपोज करिए 2 किलोमीटर की भी डिलीवरी है, नॉर्मली 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। अब डिलीवरी फास्ट करने के चक्कर में राइडर की जान को खतरा है, इससे बहुत गलत चीज़ है। हमारे जो मैनेजर्स लेवल के लोग हैं वो एक दूसरे पे बात टालते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। कहने का मतलब करो या मरो, करो या मरो। ये देखिए पूरा सरिया लगा हुआ है मेरे पैर में, और फिर भी मैं साइकिल से जो है मतलब राइड करता हूँ। और जब वो डिलीवरी बॉय कंपनी में फ़ोन करता है मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो वो कंपनी वाला क्या जवाब देता है कि पहले इस पार्सल को डिलीवर करो, इस खाने को डिलीवर करके आओ, उसके बाद जो करना है वो करना। देख रहे हो किस तरीके का दबाव बनाया जाता है इन लोगों पर। ये सब किसकी वजह से? सिर्फ हमारी वजह से, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो इन कंपनियों से ये खाना ऑर्डर करते हैं। हम अपनी हेल्थ के साथ साथ डिलीवरी बॉयज़ की जान भी खतरे में डालते हैं। इन कंपनियों को आपकी हेल्थ से, डिलीवरी बॉयज़ की जान से कोई मतलब नहीं। आप चाहे कटो पिटो मरो, इनका काम है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स फिल करना, प्रॉफिट पर ध्यान देना। जल्दी डिलीवरी के नाम पर ऐसा खाना परोसा जाता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए जहर का काम करता है। और दोस्तों, अब आखिर में ये सवाल आता है कि हम कर क्या सकते हैं। फैसला आपको करना है कि आप अपनी कुछ सुविधा के लिए अपनी हेल्थ को और डिलीवरी बॉयज़ की जान को खतरे में डालते हो। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपको ये बाहर का खाना खाना ही है तो आप ऑफलाइन जाके उस रेस्टोरेंट में जाके खाइए, और एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाइए, क्योंकि वहाँ पे जो क्या है ताज़ी चीज़ें मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा। क्योंकि छोटे जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो इस चीज़ों को 2 दिन का 3 दिन का खाना जो बचता है उसे फ्रीजर केमिकल्स की हेल्प से ताज़ा रखते हैं और उसी को आपको खिलाते हैं। तो रेस्टोरेंट में कम ही खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रेस्टोरेंट में जाइए। थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा बट खाना अच्छा मिलेगा। और मैं तो सजेस्ट करूँगा अगर सस्ता खाना खाना है तो जो फुटपाथ पे रेडीज लगती हैं, जो ठेला लगता है, उस पे खाइए। क्योंकि उनका काम क्या रहता है, वो सुबह लेकर आते हैं ताज़ी चीज़ें और शाम तक पूरा खाना बेचकर और चले जाते हैं। अगर उनका थोड़ा बहुत कुछ बचता भी है तो वो वहाँ के जो लोग होते हैं उनको बांट देते हैं या फिर वो खुद खा लेते हैं। बट वो रेस्टोरेंट की तरह ये खाना फ्रीजर के अंदर केमिकल्स की हेल्प से ताज़ा नहीं रखते, आपको ख़राब चीज़ नहीं खिलाते और अफोर्डेबल भी होता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, आपको खाना है खाइए, ऑर्डर करना है करिए, वो आपका डिसीजन है। क्या ये 10 मिनट की भागदौड़ ज़रूरी भी है, ये भी सोचिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।